व्हाट। रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का अर्थ है दैट विच, अर्थात वह जो। रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का अर्थ है दैट विच, दैट विच का मतलब होता है वह जो। व्हाट का मीनिंग होता है दैट विच, जिसका मीनिंग होता है हिंदी में वह जो। हम जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन के बदले काम करता है उससे सटा रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन के बदले काम कर रहा है उसका उल्लेख वहां हो ही नहीं। उस स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन के बदले काम करता है उससे ठीक सटा रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन के बदले काम कर रहा है उसका वहां उल्लेख है ही नहीं। उस नाउन या प्रोनाउन का वहां पर उल्लेख रहता ही नहीं है जिस रिलेटिव प्रोनाउन जिसके बदले में रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है। तो वैसी स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। जहां पर नाउन या प्रोनाउन का उल्लेख नहीं है वहां पर वैसी स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट दैट मीन्स दैट विच का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे I know the problem which you are discussing. I know the problem which you are discussing. मैं उस समस्या को जानता हूं जिसे आप डिस्कस कर रहे हैं। जिसे आप डिस्कस कर रहे हैं वह क्या है? प्रॉब्लम, समस्या। यानी यहां पर प्रॉब्लम का है, आप किसे डिस्कस कर रहे हैं। यहां सवाल उठता है कि आप किसे डिस्कस कर रहे हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन विच सटा हुआ है प्रॉब्लम से, अर्थात आप प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। अतः यह सेंटेंस सही है। यहां सवाल देखिए, ये जो ग्रीन वाला जो लाइन है इसमें कहा जा रहा है आई नो द प्रॉब्लम विच यू आर डिस्कसिंग। तो आप किसे डिस्कस कर रहे हैं? तो प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम के लिए विच का प्रयोग, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है? सही है। लेकिन उपर्युक्त सेंटेंस में यदि प्रॉब्लम शब्द दिया हुआ नहीं रहे, यदि यह जो सेंटेंस है आई नो द प्रॉब्लम विच यू आर डिस्कसिंग, इसमें से यदि प्रॉब्लम को हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? देखिए, आई नो विच यू आर डिस्कसिंग, क्या लिखा था? आई नो विच यू आर डिस्कसिंग। तो यहां सवाल उठता है आप किसे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीज इस सेंटेंस से पता नहीं चलता है, तो यह सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि आई नो विच यू आर डिस्कसिंग, क्या डिस्कस कर रहे हैं पता ही नहीं है। प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, मिल्क डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्राइस डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये तो कुछ पता चलता नहीं है। आई नो विच यू आर डिस्कसिंग, यह सेंटेंस गलत है क्योंकि आप किसे डिस्कस कर रहे हैं दिया हुआ नहीं है। यह सेंटेंस गलत है क्योंकि किसे डिस्कस कर रहे हैं यह इस सेंटेंस से पता नहीं चलता है। यहां रिलेटिव प्रोनाउन विच सटा हुआ है नो से, क्या आप नो को डिस्कस कर रहे हैं? नहीं। यहां आप देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन किससे सटा हुआ है? नो से। रिलेटिव प्रोनाउन विच सटा हुआ है नो से, तो क्या हम नो को डिस्कस कर रहे हैं? नहीं ना। तो यह सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। ऐसी स्थिति में हम नो के बाद दैट लगाकर तब रिलेटिव प्रोनाउन विच लगाते हैं। दैट यहां प्रोनाउन है जो प्रॉब्लम के बदले आया है। दैट और विच मिलकर, दोनों मिलकर बना देंगे व्हाट। तो ऐसी स्थिति जब रहे तो हम लोग उस जगह पर विच के पहले दैट का प्रयोग करते हैं। यानी क्या लिखते हैं? दैट विच। और दैट विच का मतलब होता है क्या? व्हाट। दैट विच यानी वह जो के जगह पर व्हाट, यानी कह सकते हैं आई नो दैट विच यू आर डिस्कसिंग। आई नो दैट, मैं उससे जानता हूं जिसे कि आप डिस्कस कर रहे हैं। देख रहे हैं कितना बढ़िया से बोला गया। आई नो दैट विच यू आर डिस्कसिंग। तो ऐसे शब्द जगहों पर हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? दैट विच का। और दैट विच को छोटा कर सकते हैं
व्हाट लगा करके। तो आई नो व्हाट यू आर डिस्कसिंग, देखिए दैट विच न बोलकर सिर्फ व्हाट भी बोल सकते हैं, यानी ये दोनों सेंटेंस सही है। आई नो व्हाट यू आर डिस्कसिंग, मैं जानता हूं कि आप जिसे डिस्कस कर रहे हैं, आप क्या डिस्कस कर रहे हैं मैं जानता हूं। ठीक है, क्लियर। आई कैन गिव यू द पेन विच इज द बेस्ट, आई कैन गिव यू द पेन विच इज द बेस्ट, मैं आपको वह कलम दे सकता हूं जो सबसे अच्छा है। तो देखिए यहां पर पेन शब्द का जिक्र यदि नहीं रहे तब, लेकिन यदि पेन शब्द का जिक्र नहीं रहे तो क्या हो लिखाएगा, आई कैन गिव यू विच इज द बेस्ट। यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि कौन सबसे अच्छा है, यहां रिलेटिव प्रोनाउन विच सटा हुआ है यू से, तो क्या आप सबसे अच्छे हैं, नहीं, ये चीज तो हम नहीं कह रहे हैं। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। आई कैन गिव यू विच इज द बेस्ट, इसके जगह पर क्या होगा, आई कैन गिव यू दैट विच, माने पेन के जगह पर क्या उपयोग किए, दैट, पेन के जगह पर दैट यूज कर लिए। तो आई कैन गिव यू दैट विच इज द बेस्ट, और दैट विच के जगह पर व्हाट का प्रयोग कर सकते हैं, आई कैन गिव यू व्हाट इज द बेस्ट। एग्जाम्पल्स देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई से व्हाट दैट विच आई मीन, आई से व्हाट आई मीन, और व्हाट के जगह पर क्या बोल सकते हैं, दैट विच, यानी आई से दैट विच आई मीन। व्हाट दैट विच कांट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, देखिए व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, इसी को बोल सकते हैं व्हाट के जगह पर दैट विच का प्रयोग करके, दैट विच कांट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। प्लीज गिव हिम व्हाट ही इज आस्किंग फॉर, देखिए प्लीज गिव हिम व्हाट ही इज आस्किंग फॉर, या इसको बोल सकते हैं प्लीज गिव हिम दैट विच ही इज आस्किंग फॉर। आई कांट टेल यू व्हाट देन हैपेंड, आई कांट टेल यू, व्हाट की जगह पर बोलते हैं आई कांट टेल यू दैट विच देन हैपेंड। इसी तरह से देखिए ही फाउंड व्हाट या दैट विच ही वाज लुकिंग फॉर, ही फाउंड व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर, या बोलिए ही फाउंड दैट विच ही वाज लुकिंग फॉर। द लॉज आर व्हाट दैट विच यू से दे आर, द लॉज आर व्हाट यू से दे आर, या द लॉज आर दैट विच यू से दे आर।